हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, जो कि मैंने शूट किया है अपने टेरेस गार्डन की सफाई का। हमारे ना घर में बहुत सारा काम चल रहा था लकड़ी का। मेरे घर पे अभी खिड़की दरवाजे नहीं लगे हुए थे। हमने अपना मकान कोविड के टाइम पे बनाया था, तो उसके बाद से फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा काम कराते जा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से अब लास्ट में नंबर आया था इनका खिड़की दरवाज़ों का। तो अब हमने लकड़ी के खिड़की दरवाजे लगाए हैं इसमें। उसकी वजह से सारे में बहुत ज़्यादा धूल ही धूल, घर में पूरा बुरा हाल हुआ पड़ा था। ऊपर पुराने गेट लगे हुए थे जो छत पे थे, वे हटाने के बाद यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पे सफाई कर दी जाए। वो गेट जो थे इनके गमलों के पीछे ही थे, तो वो हमने किसी को दे दिए थे पुराने गेट। किसी के काम आ जाएंगे, ऐसे ही उठवा दिए थे उसे। मैं कहा तुम ले जाओ इन्हें भाई, तुम अपने घर में लगा लेना। तो मेरा मन करा, मगर चलो आज यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। बच्चे स्कूल भी गए हुए हैं, कुछ काम नहीं था ऐसा। मम्मी पापा शादी में गए हैं, मैं अकेली थी, बोर हो रही थी। सोचा चलो एक ब्लॉग भी शूट हो जाएगा साथ के साथ, और एक काम भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से सफाई कर दी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और सर्दियों में कुछ प्लांट हो भी जाते हैं ख़राब, इतनी वो नहीं रहती उनमें, क्योंकि जो प्लांट सर्दियों का होता है वो ही सर्दियों में चल पाता है। बाकी प्लांट तो सब ऐसे हो जाते हैं। फिर से जब धूप निकलने लगेगी ना, मौसम सही सा हो जाएगा, फिर से सही हो जाएंगे ये। मैंने यहाँ से साफ़ सफाई की, और ये मैंने रोज़ लगा लिया अपने बालों में। मेरी बिटिया को रोज़ बहुत पसंद है, वो तोड़ तोड़ के ऐसे ही गिर देती है। कली थी एक रोज़ पे आ रही थी, वो भी उसने तोड़ डाली। दो तीन अभी पहले खिले थे, वो भी उसने तोड़ लिए थे। वो रोज़ एक भी नहीं छोड़ती। मेरी छोटी लड़की बहुत शैतान है। इतना शौक़ है उसे फ्लावर का, इतना शौक़ है कि फ्लावर अगर उसे वो ऊपर आ जाए और उसे फ्लावर दिख जाए किसी प्लांट पे, तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, उसे तोड़ के ही मानेगी, चाहे कितना भी डांट लो, कुछ भी कर लो। पर उसे प्लांट से बहुत दुश्मनी है मेरे। खासकर फूलों से। पत्तों वालों की तो पत्तियाँ तोड़ देती है, और फूलों वाले के फूल तोड़ देती हैं। इसलिए मेरी अब इनका केयर करने का भी मन नहीं करता, वरना मुझे बहुत शौक़ है प्लांट का, इतना शौक़ है, बहुत ज़्यादा है। जो कोई मेहमान भी आता है तो वो भी यही बोलता है कि तुम्हारे तो ऊपर छत पे जंगल उगा रखा होगा। जबकि अब तो बहुत कम हो गए, क्योंकि अब मैं लाती ही नहीं हूँ। जो पुराने प्लांट है बस वही चले आ रहे हैं, उनमें से ही कटिंग करके लगा ली, उनमें से ही ग्रो करती रहती हूँ बस। क्योंकि बिटिया छोड़ती नहीं है। फिर ऊपर से मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहती है, क्योंकि मेरे गोल ब्लेडर में स्टोन है, तो इनकी थोड़ी सी केयर भी कम हो पाती है। इसलिए मैंने अभी लगाई नहीं है कुछ। मैं अगर समर में अपने घर चली जाऊँ मायके में और ये ऊपर रखे रहते हैं प्लांट, तो इनमें जल्दी से कोई पानी भी नहीं देता, तो इस वजह से थोड़े वो सूख जाते हैं। फिर मेरा मन उदास हो जाता है। इतने महंगे प्लांट लाती हूँ मैं, और उनमें पानी देने की वजह से वो सूख जाते हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए ऐसे ही, बहुत महंगे महंगे प्लांट थे वो। इस वजह से मेरा मन नहीं करता लाने को, मैं बहुत कम लाती हूँ। अब मैंने यहाँ से सफाई कर दी थी सारी, गमले वमले हटा वटा के, पौधे सारे हटा हटा के मैंने सफाई की। बहुत गंदगी निकली इनके नीचे से, बहुत गंदा करते हैं। प्लांट भी लगा तो लो पर, लेकिन गंदगी बहुत होती है, सफाई करनी पड़ती है। इनके नीचे से मिट्टी निकलती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है। और वो तो भी सर्दियाँ हैं, थोड़ा पानी कम डलता है इनमें। जब गर्मी आ जाती है पानी ज़्यादा डलता है, तो मिट्टी भी निकलती है फिर।
तो फाइनली यहाँ मेरी सफाई हो चुकी थी और अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से प्लांट है और मैंने किस तरीके से लगाए हुए हैं। ये मेरा एक पुराना तसला था जो कि फूट चुका था। अब इस पे भी मैंने पोर्चुला की लगा रखी है, सदाबहार खुद से हुए हुए हैं इसमें। ये रियो के प्लांट हैं जो कि मैंने अभी लगाए थे थोड़े दिन पहले ही, सर्दियों से कुछ दिन पहले ही लगाए थे। ये मेरा लिली है, ये श्यामा तुलसा है और इसका नाम मैं भूल गई, ध्यान नहीं है मुझे, मैक्सिकन पिटोनिया शायद वो, ये वो पर्पल कलर की। ये कोलियस के छोटे छोटे प्लांट हो रहे हैं, एक वैरायटी ये है, ये भी मैक्सिकन पिटोनिया। और ये मैक्सिकन मिंट जिसे अजवाइन का भी बोलते हैं प्लांट। ये एलोवेरा, ये मेरा क्रिसमस ट्री, इसे प्लांटर की ज़रूरत है भाई, इसके लिए पोट आएगा एक। ये नागदौन है, ये मेरा वो जैस्मिन, ये रोज़ है, रोज़ मेरी बिटिया छोड़ती नहीं है एक भी। ये मैक्सिकन पिटूनिया मैंने कुछ सर्फ के पैकेट में लगाए हुए हैं। ये रियो का प्लांट है। ये मेरी तुलसी है, रामा तुलसी। और ये जेड प्लांट है, ये भी जेड प्लांट है। इसका भी नाम मैं भूल चुकी हूँ, बोलते तो हैं इसे पर्पल हार्ट, याद आ जाता है मुझे थोड़ी देर बाद ही, पर मैं भूल जाती हूँ। ये भी मेरा जेड प्लांट है और ये मेरा रबड़ प्लांट है जो कि मैंने अभी लगाया था थोड़े दिन पहले। अभी से प्लांट की ज़रूरत है, प्लांट मिला नहीं। ये मेरा पिंक सिंगोनियम है जो कि मैं लेके आई थी, एक छोटा सा ही प्लांट लेके आई थी, अभी तक ये हुआ नहीं है, इस बार हो जाएगा शायद, क्योंकि ये भी मैंने गर्मियों के बाद ही लगाया था। ये देखो मेरी बिटिया ना सब तोड़ के गिर देती है, एक आध रोज़ आता है तो वो भी तोड़ देती है, उसे बहुत ही शौक है रोज़ का। ये देखो मैंने पिछले साल एक गुड़हल की कलम छोटी सी बरसात में लगाई थी और ये हो गई। ये मेरा रेड कनेर है, सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा फ्लावर आते नहीं हैं अभी और प्लांट भी ऐसे हो जाते हैं सर्दियों में। ये रेड गुड़हल, ये वाइट गुड़हल, और इसका नाम मैं नहीं जानती यार, इसको मैं नहीं जानती। ये मेरा पिंक सिंगोनियम, वो शायद ग्रीन सिंगोनियम था, ये वाला है पिंक सिंगोनियम। ये कोलियस की वैरायटी है और ये सुख शांति का पौधा बोलते हैं जिसे, ये वो है। ये क्रोटॉन, ये स्पाइडर प्लांट लगाया था मैंने अभी तक, ये मेरा ना पोट में ख़राब होने लग रहा था, सारा गलने लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें लगा दिया था। ये भी जेड प्लांट मैंने इसमें लगाए हुए हैं जिससे कि हो जाए प्लांट थोड़े थोड़े। ये हार सिंगार का है, ये इस बार होंगे क्योंकि मैंने ना ये अभी लगाए थे बरसात के बाद प्लांट, तो ये इस बार ठीक हो जाएंगे। एक ये है क्रोटॉन की वैरायटी, ये दो है मेरे पास, एक ये है एक ये है। एक क्रोटॉन वो है, वो थोड़े चौड़े पत्तों वाला है पर ये ख़राब हो चुका, अब पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। ये स्पाइडर प्लांट, और ये बोलते तो हैं इसे भी क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, और मैं लेके भी इसे नाम से ही आई थी पर मैं इसका नाम भूल गई। ये बहुत मंकी टेल तो नहीं है, ये दूसरा है, मंकी टेल से दूसरा है, ये मंकी टेल नहीं है। मंकी टेल भी ऐसे ही होता है, वो थोड़ा भरा भरा सा होता है, पर ये मंकी टेल नहीं है। ये वाइट सदाबहार है, अभी में सर्दियों के मौसम में ना सारे पत्ते गिर जाते हैं। ये रेड वाला हमारा कोलियस है, और ये मैंने उगाया था खजूर से, पिन खजूर से। ये पाम तैयार होगा, डेट पाम, बहुत सुंदर लगेगा ये बनने के बाद। इनमें मिट्टी थोड़ी कम है, इस बार मिट्टी डलेगी। ये डेट पाम है मेरा,
ये मेरी गुलदाउदी हैं जो कि अब फ्लावर खिल चुके थे, अब सारे फ्लावर सूख चुके हैं। और ये इसमें है, इसका नाम भी मैं भूल गई है, बहुत जल्दी नाम भूल जाती हूँ मैं। अब इनकी केयर नहीं हो पा रही ना एक्चुअली में मेरे से, तो मैं इनके नाम भूल ही बैठी हूँ। ये एडेनियम का प्लांट है, ये मैं एक प्लांट लेके आई थी, तो इसके नीचे 3 प्लांट और थे, 1 2 और एक 3 और एक ही 4। मुझे 150 में ये पूरा पड़ा था। अब इसकी मौसम जा चुकी है। ये पत्थर चट्टा जिसे पाषाण भेद भी बोलते हैं, ये वो है। और ये ट्रम्पेट वाइन की लगाई थी मैंने, ये सूख चुकी, पता नहीं अब होगी या नहीं होगी। ये पोर्चुला है सब मेरे, इनमें घास भी हो गया यार, केयर नहीं हो पा रही मेरे से, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए, घर में चल रहा था काम और इनकी केयर नहीं हो पाई मेरे से। घर में मेरे लकड़ी का काम चल रहा, बल्कि अभी तो चल ही रहा है। ये पोर्चुला है, ये सब ना सर्दियों के प्लांट नहीं है, ये गर्मियों के प्लांट है जो कि इस टाइम पर आके ख़राब हो जाते हैं। ये मेरी वाइट गुलदाउदी है, ये मेरी श्यामा तुलसी है, ये इसमें कोलियस का है, और ये मेरा स्नेक प्लांट है जो कि मैंने एक आंटी से एक ही प्लांट लिया था और उससे इतने सारे बन गए, और इसका एक प्लांट मैंने अपने आप से भी रेडी किया है। एक प्लांट ये रहा, और ये गुलदाउदी है येलो कलर की जो कि खिल के जा चुकी, ये भी गुलदाउदी है। एक प्लांट में ये लेके आई थी, ये लेके आई थी। ये देखो हमारे यहाँ का व्यू, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, कितना कोहरा हो रहा है। कपड़े भी ना सूख रहे।